ओम शांति। आदि रत्न इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बचपन से ही दादी कमल सुंदरी जी की पालना लेने वाली मवाना की अमिता बहन अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। रग रग में यज्ञ प्रति प्रेम। एक बार मधुबन में दादियों का 70वां वर्ष मनाया गया। उस समय वार्षिक मीटिंग भी थी। मीटिंग में भारत तथा नेपाल से हजारों भाई बहनें आए हुए थे। कईयों ने उस उपलक्ष्य में दादियों को सौगातें भी दी। देवता दादी को भी बहुत सौगातें मिली। उन सभी सौगात की चीज़ों को गठरी में पैक करके उनके कमरे में पहुंचा दिया गया। दादी ने कहा, इस गठरी को अलग रख दो। कई बहनों ने कहा, दादी यह चीज़ हमें दे दो, वो चीज़ हमें दे दो। दादी ने इशारे से समझाया, यह सब यज्ञ का है और यज्ञ में ही जाएगा। दादी ने जो यज्ञ में मिला था उसे रखकर बाकी सब यज्ञ में पहुंचा दिया। दादी की रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम समाया था। हर बात में पहले यज्ञ ही याद आता था। घटनाओं का पूर्वाभास। एक दिन दोपहर में एक माता दादी से मिलने आई। दादी सबसे प्रेम से मिलती थी, किसी को मिलने से ना नहीं कहती थी। पर उस दिन दादी ने माता से कहा, अभी नहीं, शाम को मिलने आना। माता को आश्चर्य भी हुआ और थोड़ा ख्याल भी आया कि दादी क्यों नहीं मिली। वह उदास सी घर पहुंची। देखा कि घर में चोर घुसे हुए थे। गठरी बांध ली थी। उसे देखकर चोर गठरी छोड़कर भाग गए। दादी को मानो पहले से ही आभास हो गया था कि नुकसान होने वाला है। इसीलिए माता को नुकसान से बचाने के लिए ही मिलने से मना कर दिया था। बाद में माता को भी दादी के ना मिलने का रहस्य समझ में आया तो उसको खुशी भी बहुत हुई। मेरठ की सरोज बहन दादी के बारे में सुनाती है। ट्रांस का क्लियर पार्ट। क्लास में आने वाले एक भाई का बेटा उसके ज्ञान में आने के कई वर्ष पहले खो गया था। जब वह ज्ञान में आने लगा और उसे दादी द्वारा ध्यान में जाने का ज्ञान हुआ तो उसने दादी को अपने बेटे के बारे में संदेश लाने को कहा। दादी ने तो बच्चे को कभी देखा भी नहीं था। दादी ने कहा, भोग लगवाओ। दादी ट्रांस में गई। बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि दिल्ली में एक पुल के नीचे बच्चा रिक्शे पर सोया हुआ है। उस भाई ने तुरंत दिल्ली में फ़ोन किया, पता किया और वह बच्चा मिल गया। दादी का ट्रांस का पार्ट एकदम क्लियर था। जब उन्होंने आँखों का ऑपरेशन कराया तब डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर कहते, आपकी इतनी उम्र होते भी आपको किसी भी प्रकार का बीपी नहीं है। उन्होंने 8 मई 2007 को 96 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा। अंतिम अवस्था एकदम उपराम थी। ब्रह्मा कुमारी भावना बहन हस्तसाल दादी जी के साथ बिताए गए उन अविस्मरणीय पलों को याद करते हुए कहती है, दादी जी सचमुच मानवी तन में देवताई अवतार थी। वे सचमुच देवदूत फरिश्ता थी, साथ साथ शक्ति स्वरूपा भी थी। ब्रह्मा कुमारी जीवन के शुरू के 5 वर्षों में दादी से मिली पालना ने मुझे अचल, अडोल और धारणामूर्त बना दिया। उनके दिल में सदा एक बाबा का यज्ञ और सेवा ही रहती थी। समय की पाबंद। अमृत वेले रिकॉर्ड बजाने वाला भाई थकावट या अन्य किसी कारण से यदि 3:30 बजे का रिकॉर्ड नहीं बजाता तो खुद आवाज़ लगाकर अलर्ट करती कि समय हो गया है। सुबह ठीक 5:30 बजे क्लासरूम में पहुंच जाती थी और पहले साकार मम्मा बाबा की कैसेट चलवाती थी, फिर योग और मुरली चलती थी। दादी की खड़ाऊ की आवाज़ सुनकर हमें पता लग जाता था कि समय हो गया है, दादी पहुंच गए हैं। खड़ाऊ की आवाज़
अलार्म की घंटी की तरह हमें अलर्ट कर देती थी। दिन में बाबा को भोग ठीक 12 बजे लग जाता था। दादी कहती, यह बाबा का दिया हुआ समय है। मधुबन में ठीक 12 बजे भोग लग जाता है, तो यहाँ 12-15 भी नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो आपकी एक्यूरेसी कम है, इसके लिए हमें अलर्ट करती थी। योग में वे साक्षात देवी की मूर्ति लगती थी, बिल्कुल हिलती नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। ऐसे लगता था मानो मूर्ति को ही बिठा रखा है, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। दादी जी त्याग मूर्त थी। मेरठ दिल्ली से दूर पड़ता है। दिल्ली में मीटिंग आदि में जाने के लिए अपनी गाड़ी न होने से तकलीफ़ होती थी। भाई बहनें गाड़ी के लिए कहते थे तो मना कर देती थी। उन्होंने कभी अपने सुख सुविधा के लिए धन खर्च नहीं किया। वे जहाँ रहती थी वह मकान पुराने ढंग से बना हुआ था। उनके कमरे से बाथरूम दूर था। भाई बहनें नए मकान के लिए कहते तो कहती थी, मुझे नहीं चाहिए। जो भी धन की बचत होती बड़ी दादी को मधुबन में देकर आती, अपने पास नहीं रखती थी। कहती थी, मुझे ज़रूरत होगी तो दादी देगी। वे डरती नहीं थी, सच्चाई की बात स्पष्ट कह देती थी। कोई उन्हें कुछ कह देता तो उसका बुरा नहीं मानती थी। बाबा से अटूट प्यार। बाबा का बड़ा फोटो उनके बेड के सामने लगा होता था। आते जाते जब हम उनके कमरे में देखते तो पाते कि वो लेटे लेटे बाबा से बातें कर रही हैं। हम पूछते, दादी आप क्या कर रहे हो? तो कहती, मेरा बाबा ही तो है, मैं उनसे बात करती हूँ। बाबा की, यज्ञ की, ध्यान की बातें करते हुए उनमें खो जाती थी। खुशी से झूम उठती थी। उनका लौकिक जीवन कैसा था, फिर बाबा के कैसे बने, कैसे सब त्याग किया, कैसे बाबा के पास आ गए, सब बातें सुनाती थी। ब्राह्मण जीवन का और भविष्य स्वरूप का, अर्थात शहजादी की ड्रेस वाला जो फोटो बाबा ने उनका बनवाया था, उसे देख बड़ी खुश होती थी कि शीघ्र ही मैं यह बनूंगी। रक्षाबंधन पर जब भाई बहनों को राखी बांधती थी तो ध्यान में जाकर बांधती थी। देखती थी कि अगर किसी की धारणा ठीक नहीं है तो पहले उनसे प्रतिज्ञा करवाती थी, लेटर लिखवाती थी, बाद में राखी बांधती थी। बड़ों का सम्मान। कोर्स कराना, भाषण करना, योग शिविर कराना आदि की ट्रेनिंग मुझे दादी जी द्वारा ही मिली। मुझे दादी के पास रहते 6 मास ही हुए थे कि गुलजार दादी जी वहाँ मेले की ओपनिंग करने आई। दादी ने गुलजार दादी से कहा, मेले में शिविर कराने के लिए बहनों को भेजना। गुलजार दादी ने कहा, गुजराती बहनें बहुत अच्छा शिविर कराती है, यह अर्थात भावना करा लेगी। यह सुनकर देवता दादी ने यह नहीं कहा कि अभी तो इसे आए हुए 6 मास ही हुए हैं, नहीं है। गुलजार दादी ने कहा और देवता दादी ने मान लिया। दादी जी बड़े दादी और अन्य दादियों की हर बात में आज्ञाकारी थे। जब मैं शिविर कराती थी तो बाहर बैठकर सुनती थी कि कैसा सुनाती है, फिर कहती थी, अच्छा ज्ञान सुनाती हो, किसी से प्रभावित नहीं। माँ का भी प्यार देती थी तो भोजन, टोली आदि बनाना भी सिखाती थी। मैं सादी रोटी, पराठा बना देती थी तो कहती थी, तुम तो सूखा सन्यासी हो, रोज़ रोटी खिला देती हो। फिर सुनाती कि बाबा ने हमें कैसी पालना दी, माजून खिलाया, इतने प्रकार के भोजन खिलाए आदि आदि। मैं सेवा केंद्र पर नई नई आई थी। दादी जी सिंधी शब्द ज़्यादा बोलती थी। वे सिंधी भाषा में जो चीज़ मांगती थी मैं लाकर दे देती थी तो कहती थी, होशियार है, समझदार है। कभी मैं बीमार पड़ती थी तो तबीयत का ध्यान रखती थी, दवाई आदि लाकर देती थी। उन्होंने हमेशा देने का ही ख्याल किया, कभी लेने का नहीं। वे सबको समान रूप से चलाती थी, चाहे कोई बड़ा हो
या छोटा, किसी के धन या पद पोजीशन का उनके ऊपर रिंचक भी प्रभाव नहीं पड़ता था। ऐसी थी हमारी देवता दादी, जो माँ का स्वरूप भी थी तो शक्ति स्वरूपा भी थी। वे व्यक्ति को धारणामूर्त, त्यागी, तपस्वी और हर परिस्थिति का सामना करने योग्य अचल अडोल बना देती थी। आगे हम पढ़ेंगे लौकिक में भी अलौकिक मर्यादा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सपना बहन वर्तमान समय ORC में सेवारत है। देवता दादी के साथ के 7 वर्षों का अनुभव इस प्रकार बताती है, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।